हरे कृष्ण राधे राधे। भक्तों, जन्माष्टमी का पर्व हम सभी ने बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया है। अब बारी है कान्हा की छठी की। कईयों ने कान्हा जी का जन्म कराया है, कईयों ने नहीं कराया है। अब ये प्रश्न आता है कि क्या जिन्होंने जन्म नहीं कराया है तो क्या उन्हें भी कान्हा जी की छठी का पर्व मनाना है? भक्तों, ये बहुत बड़ा पर्व होता है, बहुत ही बड़ा उत्सव होता है। ये पर्व सभी को मनाना चाहिए। जिन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है तो वो कान्हा की छठी तो मनाएंगे ही। यदि किसी के पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप इस प्रकार से फोटो कृष्ण भगवान की लेकर के सांकेतिक स्नान कराना है। गाय के कच्चे दूध से यहाँ अभिषेक कराएंगे। आप ये पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। तो मैंने चौकी पर पीला वस्त्र बिछाया है, आप चाहे तो पीला या लाल वस्त्र बिछा ले। मैंने यहाँ लाल वस्त्र बिछाया है। उसके बाद जल से सांकेतिक स्नान करा देंगे। अगर हमारे पास मूर्ति या फोटो प्रतिमा होती लड्डू गोपाल की या मूर्ति होती तो हम डायरेक्ट स्नान करा लेते। अब हमारे पास फोटो है तो सांकेतिक स्नान कराएंगे। इस तरह से करा दिया है। उसके बाद फूलों की माला अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से आप कान्हा जी की छठी पर्व मना सकते हैं। पुष्प अर्पित करेंगे। इस पुष्प जो भी हो आपके पास वो सभी आप अर्पित कर देंगे। भक्तों, क्योंकि इस पूजन में बाल रूप का विशेष पूजन किया जाता है। यदि लड्डू गोपाल नहीं है तब आप इस प्रकार से श्री कृष्ण की फोटो हो या प्रतिमा हो आप इसका पूजन कर सकते हैं। तो भक्तों, जिस तरह से हम नॉर्मली दिन में पूजन करते हैं उस तरह से हमें पूजन करना है। शाम के समय 4 बजे से 5 बजे के बीच में हमें कान्हा जी की छठी मनानी होती है। और ज्यादातर घरों में जो छठी होती है शाम के समय गोधूली वेला में ही की जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक प्लेट में फूलों का आसन दे रही हूँ। उसके बाद दीपक घी का प्रज्वलित करेंगे यहाँ पर और दीपक का भी पूजन करेंगे। तो इस प्रकार से हमें करना है पूजन। कान्हा जी को अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं भी हैं तो आप विशेष कान्हा जी को इसके अलावा जैसी भी आपकी समर्थ्य हो आप कान्हा जी का पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धूप दीप दिखा देंगे। तो इस तरह से हमें करना है। तो हमें जो कान्हा जी का जो स्नान है वो हमें दोपहर बाद ही कराना होता है। सुबह में सिंपल पूजा की जाती है। चंदन का मैं यहाँ तिलक लगा रही हूँ, आप भी तिलक लगा लीजिए। और इस प्रकार से हमें प्रेम पूर्वक पूजन करना है और अक्षत अर्पित कर देंगे। अक्षत आपके साबुत होने चाहिए इस प्रकार से। और उसके बाद हम दीपक का भी पूजन करेंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो छठी के दिन आप लड्डू गोपाल का विशेष स्नान कराएं और उसका पूजन करें और नए वस्त्र धारण कराएं। अगर आपके पास फोटो है तो आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दें। इस प्रकार से हम दीपक का पूजन कर लेंगे। प्लेट में मैंने 7 टिकियां लगाई हैं और पुष्प अर्पित किए हैं। उसके बाद मंजरी सहित तुलसी दल अर्पित करेंगे क्योंकि भगवान को तुलसी से अत्यधिक प्रेम होता है। तो इस प्रकार से हम तुलसी दल अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अगर मूर्ति होती तो हम उन्हें पोशाक भी पहना देते, लेकिन हमारे पास यहाँ पर फोटो है तो हम वस्त्र रूपी कलावा पहना देंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले जल का भोग लगाएंगे। जल का भोग में तुलसी पत्र जरूर से डालें तभी भगवान स्वीकार करते हैं। भोग में हमारे यहाँ पर छठी के दिन कढ़ी चावल बनाए जाते हैं और इसके अलावा आप कोई भी मिठाई रख सकते हैं, ऋतु फल रख सकते हैं। माखन मिश्री का विशेष रूप से भोग जरूर से लगाएं। और जब हमारी छठी तभी संपूर्ण मानी जाती है जब हमारे यहाँ पर भोग में कढ़ी चावल बनाया जाता है। कई लोग छठी वाले दिन कहीं कहीं पर कढ़ी चावल का भंडारा भी करवाते हैं बड़े स्तर पर।
बड़ा हो या छोटा हो, इस तरह से। और हमें यहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और चम्मच में या किसी भी बर्तन में इस तरह से काजल पाल लें, क्योंकि हमें कान्हा जी को छठी के दिन काजल लगाया जाता है इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर, क्योंकि हम घी के दीपक से अगर काजल बनाते हैं तो इतना जल्दी नहीं बन पाता है जितना जल्दी सरसों के तेल में जो काजल बनता है वो शीघ्र ही बन जाता है। तो इस प्रकार से देखिए चम्मच में मैंने काजल तैयार कर लिया है और इस तरह से छठी के दिन कान्हा जी को काजल लगाया जाता है, आंखों में, चरणों में भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आंखों में भी काजल लगा देंगे और इस तरह से जो ये काजल बच जाता है आपने भी लगाएं और परिवारजन में भी मिलजुल करके काजल लगाएं। उसके बाद हमें करनी है कपूर से आरती। तो मैंने कपूर को रख लिया है, उसके बाद फूलों का आसन दे करके कपूर से आरती करेंगे और पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप अवश्य रूप से करें। और छठी के दिन आप हो सके तो पीले वस्त्र ही धारण करें और उसके बाद अगर पीले वस्त्र नहीं है तो आप कोई भी वस्त्र पहने, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें तो बहुत ही शुभ रहता है। तो भक्तों इसी प्रकार से कान्हा जी की छठी मनाई जाती है। बहुत ही सरल विधि मैंने आपके साथ की है शेयर। और उसके बाद न्योछावर कुछ ना कुछ जरूर से करना चाहिए। दक्षिणा मतलब 21, 51, 101 जितनी भी आपकी समर्थ हो, उसके बाद ये न्योछावर आप किसी किन्नर को दे दें। और उसके बाद नजर भी उतारी जाती है, सरसों के तेल, सरसों हो गई, नमक, मिर्च, इस तरह से। उसके बाद दीपक को ठंडा कर देंगे और 3 बार हम जल लेकर के मिनस देंगे सभी चीज़ों को। इससे क्या होता है, भोग प्रसाद भगवान शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें। तो इस प्रकार से आप छठी जरूर से मनाएं यदि आपने कान्हा जी की छठी मनाई है। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो कम से कम आप सात्विक रह करके कृष्ण जी को, कान्हा जी को, ठाकुर जी को छठी के दिन पूजन अवश्य करें।